आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। 12 फरवरी 1931 में सरोजनी नगर क्षेत्र के गौरी गांव में जन्मे समाजवादी चिंतक हीरालाल यादव का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली बताया जाता है। स्वभाव से सरल एवं मृदुभाषी स्वर्गीय हीरालाल यादव 30 वर्ष की आयु में सरोजनी नगर के गौरी गांव से भारी मतों से प्रधान पद जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसी क्रम में वे जिला परिषद के सदस्य भी बने और भारी जन समर्थन प्राप्त कर प्रदेश के सबसे उच्च पंचायत विधान परिषद के सदस्य भी रहे। स्वर्गीय हीरालाल यादव ग्रामीण क्षेत्रों में नारी शिक्षा के प्रति काफी गंभीर रहे। उनका मानना था कि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो वह आगे पूरे परिवार को शिक्षित करेगी और इस तरह हमारा समाज उन्नति और प्रगति कर पाएगा। इसी क्रम में 1993 का समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने ही असेवित विकासखंड योजना को आरंभ करवाया। आज शिक्षा में ये योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। दलितों, पिछड़े, गरीबों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद 31 जुलाई 1995 को हीरालाल यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हीरालाल यादव जी का जीवन अवश्य ही बहुत संघर्षपूर्ण रहा, परंतु समाज के नीतिगत मार्गदर्शन के लिए उनके विचार आज भी जीवंत हैं। आज लखनऊ के बिजनौर रोड स्थित स्वर्गीय हीरालाल यादव के समाधि स्थल पर उनकी 26वीं पुण्यतिथि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बड़े सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक श्यामा किशोर यादव, हीरालाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन राम सिंह यादव, हीरालाल ट्रस्ट के सहदेव यादव सहित क्षेत्र के कई गणमान्य पूर्व चेयरमैन काकोरी अनवर साहब, हरि नाम सिंह, डॉक्टर एपी सिंह, प्रधानाचार्य प्रतिभा पांडे, प्राचार्य संजीव कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय हीरालाल यादव की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि आज प्रख्यात समाजवादी विचारक स्वर्गीय हीरालाल यादव जी की 26वीं पुण्यतिथि है, इस मौके पे उनके छोटे पुत्र राम सिंह यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कुछ स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के स्मरण के बारे में। जी सर। आज हम लोग पूरे लखनऊ ज़िले के लोग और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे प्रदेश के लोग प्रखर समाजवादी चिंतक, समाजवादी आंदोलन को एक मूर्त रूप देने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष के बराबर के सहभागी और मेरे आदरणीय पिताजी जिनकी आज 26वीं जयंती श्रद्धांजलि दिवस हम लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय हम लोग मना रहे हैं प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन और उनके सारे शुभचिंतक, उनके मिलने वाले, क्षेत्र के जानने वाले लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम होता था। लेकिन आज कोरोना का वायरस पूरे समाज में एक नासूर के रूप में फैला हुआ है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि शीघ्र ही कोरोना जैसी महामारी से हम सबको निजात मिले और हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर एक बार फिर अग्रसर हो। इस अवसर पर मेरी ऐसी कामना ईश्वर से है। और साथ ही साथ हम लोग आज बहुत सारे संस्मरण हम लोगों के दिलों में है। और मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात कहूँ तो मैं 7 साल की उम्र का जब था तो मैं समाजवादी आंदोलन में अपने पिताजी के साथ सहभागिता के साथ भाग लेता था। मुझे याद आ रहा है काकोरी के चेयरमैन साहब अनवर साहब उनके बहुत अन्यंत्र करीबी रहे हैं। 69 का जब चुनाव हो रहा था, आदरणीय सीवी गुप्ता साहब जो लौह पुरुष थे और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनके विरुद्ध यहाँ पर हमारे स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। मुझे एक बात उनकी हमेशा याद आती है, अभाव में राजनीति करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। पूरे चुनाव में एक कटघरा पोलिंग है, उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि अगर 120 रुपये होते तो मैं आदरणीय गुप्ता जी को चुनाव हरा देता। तो आज उन्हीं की कृपा से हम लोग इतने स्तर पर, उनकी कृपा से कि आज कोई अभाव नहीं पूरे क्षेत्र में और हम लोगों में। 95 में जब वो नहीं रहे तो उन्होंने राजनीति की बुलंदियों को छुआ, सारे अरमान उन्होंने पूरे किए। यहाँ पर
सामंतवादी हमारा ये ज़िला था, क्षेत्र था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र को सामंतवादिता से मुक्ति का रास्ता दिखाया। और आज सरोजनी नगर में चाहे जिस बिरादरी के लोग हों वो एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। जो कटुता का क्षेत्र कहा जाता था, आज उसमें समाजवादी लहर दौड़ती है और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत, हमारे क्षेत्र ने प्रगति के रास्ते पर भी सरोजनी नगर को क्षेत्र को ले गए। यहाँ पर लड़कियों के शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं हुआ करते थे। मेरी अपनी छोटी बहन का एडमिशन जब 9th में होना था तो मुझे याद है कि 9th में कहीं बालिकाओं का कॉलेज नहीं था। उन्होंने बहुत मुश्किल में, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है सिंगार नगर में, उसमें बहुत मुश्किल में हुआ जब एडमिशन। तो मेरे पिताजी ने वहीं पर संकल्प लिया कि अब हम लोगों को बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ बहुत बड़ा काम सरोजनी नगर में करना है। और मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि वो अपने जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन मेरे बड़े भाई और इस क्षेत्र के कई बार विधायक रहे आदरणीय श्याम किशोर यादव जी के सहयोग से हम लोगों ने संकल्प लिया कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छुआ, समानता असमानता के क्षेत्र में समानता की जो गंगा उन्होंने बहाई, हम लोग शिक्षा की गंगा का प्रवाह करने में अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। और हम दोनों भाइयों ने संकल्प लिया और मुझे खुशी है कि 97 में हम लोगों ने उस संकल्प को पूरा किया और बालिकाओं का एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज सरोजनी नगर में हम लोगों ने स्थापित किया। ये चेयरमैन साहब खड़े हैं, इन्हीं के साथ हम लोगों ने 2 असेवित खंड विकास योजना में कॉलेज पूरे ज़िले में 2 आए और मुझे गर्व है कि वो दोनों कॉलेज सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा बना और एक चेयरमैन साहब काकोरी खड़े हैं, इनके भाई एक शरफ अहमद साहब हैं, उनका कॉलेज, 2 कॉलेज बालिकाओं के उस समय हुए। और उसके बाद निरंतर शिक्षा के क्षेत्र को, चूँकि असली श्रद्धांजलि हम सबकी पिताजी को यही थी कि उनके जो अधूरे काम है समाज के प्रति रह गए हैं उनको हम लोग पूरा करें। आज हमें गर्व है कि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो छोटा सा पौधा आदरणीय विधायक जी ने और हम लोगों ने लगाया था, आज तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, एक कॉलेजों की बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पर बन गई। और मुझे गर्व है कि केवल लखनऊ और सरोजनी नगर के बच्चे नहीं, अगर मैं कहूँ कि पूरे प्रदेश के ही नहीं, बहुत सारे प्रदेशों के बच्चे हमारे वहाँ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। आज वेस्ट बंगाल के बच्चे हमारे वहाँ लॉ कॉलेज में हैं, उड़ीसा के बच्चे हमारे लॉ कॉलेज में हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हमारे लॉ कॉलेज में हैं और बिहार के बच्चे हमारे लॉ कॉलेज में। मैं बहुत सारी स्टेट्स के बच्चे हमारे वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारी संस्था ने एक IAS और 8-9 PCS अधिकारी और शिक्षा विभाग में न जाने सैकड़ों की संख्या में बहुत अच्छे अध्यापकों का प्रतिवर्ष हम लोग 100 अध्यापक अपने कॉलेज से निकालते हैं। 150 अध्यापक हम लोग अपने कॉलेज से निकाल रहे हैं। आज सोच लीजिए कि मैं समझता हूँ कि आज आदरणीय पिताजी को हम सबकी यही श्रद्धांजलि है कि हम लोगों ने जो उनके अधूरे बताए हुए काम थे उनको राजनीतिक रूप में भी हम लोगों ने पूर्ण करने का प्रयास किया। और सामाजिक जो ढांचा उन्होंने अधूरा छूट गया था, क्योंकि उनकी अचानक उनका स्वर्गवास हो गया, उसको भी मेरे आदरणीय बड़े भाई इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक रहे श्याम किशोर यादव जी के साथ हम लोगों ने मिलके और बहुत सारे साथी, यहाँ पर सुरेश दावत जी खड़े, अनवर जी खड़े, हरनाम साहब खड़े, बहुत सारे, और मेरे कॉलेज के जितना भी स्टाफ है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, 3 क्लास ऑफिशियल स्टाफ है, 4th क्लास स्टाफ है, मैं समझता हूँ अगर ये सब इतने अच्छे न होते तो हम लोग इन ऊंचाइयों को, इन बुलंदियों को न छू पाते। मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैं तो इमोशनली हम दोनों भाई जुड़े हैं, लेकिन ये लोग भी मुझसे कम जुड़े हुए नहीं हैं, जितने भी कॉलेज के लोग हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन पर अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ
कि जीवन में हम सबसे कोई गलती न होने पाए। जो सद्मार्ग वो देकर गए हैं उस पर हम लोग चलते रहें और ईश्वर इतनी सिर्फ कृपा करें कि हम लोगों में अहंकार ना आने पाए, घमंड ना आने पाए। जो एक सेवा का व्रत वो हम लोगों को देकर गए हैं, निरंतर हम उस सेवा भाव को अपनाते हुए दीनों की, दुखियों की, गरीबों की, बेसहारा लोगों के अगर हम लोग काम आ सकें तो मैं मानूंगा कि मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। और अगर हम लोग ये काम न कर पाए तो मैं समझूंगा कि मैं उनके बताए मार्ग से विचलित हो रहा हूँ। इसलिए इस अवसर पर मैं ईश्वर से इतनी ही कामना करता हूँ कि आप हम सब में सद्बुद्धि दीजिए और उनके बताए कामों में निरंतर हम लोग सहयोग करते हुए उनके मिशन को आगे ले जाने में अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर पाएँ, ऐसी ही मेरी श्रद्धा सुमन इस अवसर पर है। आप तो जैसे कि उनके बहुत करीब रहे हैं जी। कुछ उनकी ऐसी खास बातें जो आपको प्रभावित की हों, आपके जीवन में एक परिवर्तन लाई हो? मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मिला है मुझे वो उन्हीं की देन है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जो भी बना, जिन पदों पे पहुँचा वो उनकी वजह से बना। एक बात बहुत बड़ी खूबी थी, मैं आपको बताऊँ जी। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा गांव है रानीपुर, वहाँ कड़िले राम रावत थे। वो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने उनको नेता बना के दिखा दिया और उनका समाज में वो सम्मान दिलाने का काम किया जो सभी लोगों को याद है। सही बात है, उन्होंने लगातार गरीबों को और जो नीचे दबे स्तर पर रहे हैं उनको उठाने का काम किया। और मुख्य रूप से वो काफ़ी चिंतित रहा करते थे महिला शिक्षा को लेके। इस बारे में आपका क्या कहना है? किस संदर्भ में? महिलाओं के शिक्षा को लेके जी, वो काफ़ी परेशान रहते थे, सोचते रहते थे, जैसा कि हमने पढ़ा है। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया था माननीय मुलायम सिंह जी को कि पहली तो शिक्षा आपको मजबूत करिए और शिक्षा में ही लड़कियों को भी जरूर मतलब शिक्षित किया जाए, लड़कियों की शिक्षा बढ़ाई जाए। क्योंकि लड़कियां अगर शिक्षित हो जाएंगी तो दो परिवार संभल जाएंगे। बिल्कुल। और इसी उद्देश्य को लेकर के माननीय मुलायम सिंह जी से पोषित संस्था के अंतर्गत इस काकोरी में एक विद्यालय बनवाया उन्होंने और एक गौरी में बनवाया। लड़कियों की शिक्षा के प्रति बड़े जागरूक थे, बड़े सतर्क थे। बिल्कुल। राजधानी लखनऊ में अगर महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए अगर नींव रखी गई है तो स्वर्गीय ग्रामीण सबसे पहले सरोजनगर में और काकोरी में रखी गई, वो भी स्वर्गीय हीरालाल यादव जी की ही देन है। कमलों का प्रयास था सारा। जी जी, उन्होंने ही सब कुछ किया था। और लोग, मैं आपको बता दूं कि लोग जो बड़े विरोधी हुआ करते थे उनको साथ लेने का उनका एक बहुत अजीब तरीका था। अच्छा, विरोधियों को साथ लेके चलते थे? जी, कैसे लेते थे मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ इधर मोहनलालगंज के क्षेत्र में, क्षेत्र हमारा पड़ता सरोजनगर लेकिन उसके बॉर्डर पे ठाकुर इकबाल सिंह रहते थे। वो कांग्रेस के थे, लेकिन जब हम लोग जाते थे तो नेताजी हमारे उनकी परिवार से कहते थे, बेटा बता देना कि फलां लोग आए थे, हीरालाल यादव आए थे, आपको नमस्कार कर गए। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जो दूसरे लोग विरोधी थे दल के अंदर या बाहर के लोग, ऐसा उन्होंने प्रेम और स्नेह, उन्होंने अपने साथियों को कभी ये नहीं समझा कि ये हमसे छोटा है या बड़ा है। उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया सबसे, और हर कार्यकर्ता ये समझने लगा कि ये मेरे नेता हैं, किसी दूसरे के नहीं। हर कार्यकर्ता की ये भावना थी, कभी भी हताशापन उनमें नहीं था। ये सबसे बड़ी खूबी थी। उनकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं था। वो किसी काम में लगते थे तो उसको पूरा करके छोड़ते थे, हम लोगों को सिखाते थे। ये उनकी देन थी। जी बिल्कुल सही बात है। स्वर्गीय हीरालाल यादव जी ऐसे प्रख्यात समाजवादी विचारक थे जिन्होंने
दबे कुचले गरीबों को उठाने का काम किया और महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को प्रेरित किया कि महिला शिक्षा को बढ़ाया जाए और महिलाओं को शिक्षित किया जाए। शायद इस दिशा में आज की सरकारें उसी परंपरा का निर्वहन कर भी रही हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने प्रयास किए थे या माननीय मुलायम सिंह जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, जिस तरफ बढ़ाने का काम किया था शिक्षा महिलाओं लड़कियों की, सरकार उसका अनुसरण कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दूसरा नया चमत्कार नहीं दिखा दिया उन्होंने। इस समय हमारे साथ स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के परम मित्रों में रहे अनवर जी भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कुछ उनके स्मरण के बारे में। स्वर्गीय हीरालाल यादव जी से मेरा बहुत पुराना 40 साल का रिश्ता रहा और सन 69 से लेकर के और सन 95 तक हम लोग एक साथ राजनीति में रहे। और उनका जो शुरू का सन 69 का चुनाव था CB गुप्ता जी से, और उसके बाद जो उन्होंने चुनाव लड़े तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, लेकिन वो जनता के साथ जो सेवा करने का भावना था उसको नहीं छोड़ते थे। एक स्कूटर से लेकर के वो पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहते थे। मुझे इस बात का हर्ष है कि वो मुझे इतना मानते थे कि अपने पुत्र राम सिंह जी की जब शादी की है तो वो हमारे काकोरी ब्लॉक से की थी, और जिनके यहाँ से शादी का रिश्ता था तो वो कांग्रेस के थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे राय ली कि राम सिंह जी का रिश्ता हम वहाँ करने जा रहे हैं, वो कैसे लोग हैं। मैंने कहा आप कुछ भी न सोचिए और तुरंत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पार्टी का मामला है। मैंने कहा कि पार्टी जो है कोई महत्व नहीं रखती है, रिश्ता अलग है, रिश्ता जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद है तो आप कतई कर दीजिए। हीरालाल जी ने इतना ही नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम न सिर्फ पूरे देश में बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह जी को पहली बार जब वो मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे करके हमारे घर आए, सीधे गवर्नर हाउस से सीधे हमारे घर पे आम की दावत में आए, और वो पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छपा, विदेशों में छपा, और हीरालाल जी ने मुझे इतना सम्मान दिया। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ हमारे साथ ही रहे, हमारे परिवार के साथ रहे, बल्कि उन्होंने जैसा कि अभी राम सिंह जी ने बताया कि इंटर कॉलेज, हमारे काकोरी में लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं था। तो हीरालाल जी और हमारे पूर्व विधायक श्याम किशोर जी ने दोनों ने एक काकोरी के लिए और एक सरोजनी नगर के लिए इंटर कॉलेज का प्रस्ताव किया, जिसे माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वीकृति दी, और आज दोनों कायम हैं। और उस पर तो हीरालाल जी को जितना प्रेम बालिकाओं और उसके जन समस्याओं से, जितनी भी समस्याएं उनकी थी, चाहे ग्राम पंचायत का विकास हो, चाहे बालिका इंटर कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो। हमारे यहाँ काकोरी में जो 72 बेडों का हॉस्पिटल बना, वो भी हीरालाल जी के जन्म, उस वक्त मैं चेयरमैन था काकोरी का, और चेयरमैन जी जिताने में भी हमको हीरालाल जी ने बहुत बड़ा मदद की थी। आप ये सोचिए कि कांग्रेस में उस वक्त प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का होता था, लेकिन हमने 20 साल पुराने चेयरमैन को हराकर जनता पार्टी के निशान पर हमने चुनाव जीता, और हम उसके बाद रहे। काकोरी में 72 बेडों का हॉस्पिटल बना, टाउन एरिया की टंकी बनी जो उन्हीं के जनता पार्टी टाइम में, और उसके बाद ये इंटर कॉलेज बना। इस तरीके के विकास के काम उन्होंने करवाए, और मुझे बड़ा खेद होता है, बड़ी दुख होता है कि मेरे साथ आज वो नहीं हैं, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार के लोगों को इस कार्यक्रम में जिस तन्मयता से उनका परिवार आज उनकी कही हुई बातों और उनके विचारों और सिद्धांतों को लेकर के चल रहा है, उससे मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, और ये हमेशा हीरालाल जी के कदमों पर चलते हुए
समाजवादी नेतृत्व को उन्होंने आगे बढ़ी। वो समाजवादी नीति के प्रतीक थे और उन्होंने हमेशा अपने को किसी से वो नहीं समझा। बातचीत करने में वो इतने मधुर थे कि कोई भी आदमी उनसे आकर्षित हो सकता था, किसी भी आदमी को वो प्रभावित कर सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना श्रद्धा सुमन स्वर्गीय हीरालाल जी को पेश करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोगों के बीच वो हमेशा कायम रहें, उनके परिवार के लोग हमेशा कायम रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और क्षेत्र की सेवा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के विचार आज भी जीवित रहेंगे और उनके कारवां को इनके परिवार वाले आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। आज जहां स्वर्गीय हीरालाल यादव जी महिला शिक्षा की बात करते थे, गरीबों के उत्थान की बात करते थे, दबे कुचलों को उठाने का के लिए संघर्ष करते रहते थे, आज उनके बड़े पुत्र श्याम किशोर यादव जी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं प्रख्यात समाजवादी चिंतक विचारक स्वर्गीय हीरालाल यादव जी की आज 26वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पे उनके बड़े पुत्र पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव जी भी साथ में हैं। हम इनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार रहे जो लोगों को प्रभावित किया और इनके जीवन में ख़ास तौर से एक परिवर्तन लाया। जी बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जैसा कि आज सवेरे से ही उनके समाधि स्थल स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी अभी गया था और पुष्पांजलि अर्पित करके आया। क्षेत्र के तमाम लोग वहाँ पर हैं। चूँकि कोविड-19 की महामारी चल रही, इसलिए ऐसे अवसर पर दूरी बनाए रखना उचित था, इसलिए मैं वहाँ से भी चला आया हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और वो बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बड़ी दूर की सोच के व्यक्ति थे। हमारा तो मेरे पिता थे, लेकिन मेरा एक मित्र की तरह उनके साथ बर्ताव था और समाजवादी पार्टी के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। शुरू से ही वो गांव के प्रधान से लेकर के जिला परिषद के सदस्य से लेकर के और उत्तर प्रदेश के उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य भी रहे और आजीवन वो पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और माननीय नेताजी के परम सहयोगी थे। उनके मन में ये ज़रूर रहता था, हमेशा इस बात की चर्चा वो करते थे कि गरीब की मदद होनी चाहिए, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, समाज के उपेक्षित लोग हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और हमेशा नारी शिक्षा पर उनका विशेष जोर था कि लड़कियों की शिक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। और हमेशा वो ये कहते थे कि एक यदि लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार, पूरा समाज उससे शिक्षित होगा। ये सोच उनकी थी। जी बिल्कुल सही कहा। उनकी सोच नारी शिक्षा को लेके वो बड़ा गंभीर रहते थे। शायद इसी बात को लेके उनकी बातों को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने अमल में लाया उसे। हाँ, माननीय नेताजी, मुझे याद आ रहा है कि जब पहली सरकार नेताजी की बनी और उस सरकार के बाद जब वो सरकार गिर गई 91 में, तो उसके बाद वो कहने लगे कि कोई बड़ा, जितने बढ़िया काम हुए लेकिन एक काम छूट गया जो आप कहते थे कि लड़कियों की शिक्षा के लिए। और मुझे याद है कि जैसे ही 93 में दोबारा माननीय नेताजी की सरकार बनी, वो नेताजी बैठे हुए थे, उनके प्रमुख सचिव थे और उन्होंने कहा, हीरालाल जी बताइए, वो जो आप बात बता रहे थे, तो उन्होंने कहा लड़कियों की शिक्षा का कोई इंतज़ाम करिए और इस बजट में किसी तरह की व्यवस्था करिए। तो मुझे याद है कि 93 और 94 के बजट में माननीय नेताजी ने एक योजना शुरू की, असेवित विकास खंड योजना, जिसमें 100 विकास खंडों में एक इंटर कॉलेज लड़कियों का खोलने का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें शासन ने 10 लाख रुपए और 1 एकड़ ज़मीन देने की मदद की।
शायद यही कारण रहा कि अब उसके बाद की भी जो सरकारें आई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में विधायक जी एक बात उनके बारे में बताई जाती है कि वो जितने सरल और मृदुभाषी थे उतने जिद्दी भी थे। काम के प्रति उनके अंदर एक जिद सी रहती थी कि ये काम मुझे करना है, इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाना है। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? हाँ, वो हमेशा इस बात के प्रति हमेशा सजग रहते थे और पूरी तरह से किसी काम को लेते थे। समाज में किसी पर अत्याचार होता था, मुझे याद आ रहा है कि महाराजा बिजली पासी का किला लखनऊ में स्थित है और किले के पास 90 में वहाँ तत्कालीन जो कॉलोनाइजर आशियाना के थे उन लोगों ने किले की खुदाई चारों तरफ से शुरू कर दी। रात में वहाँ के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि विधायक जी देखिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और रात में ही हमारे पिताजी ने, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उनको रात में ही कहा और रात में जा कर के वहाँ पीएससी लगवाई, सारी खुदाई रुकवाई। और आज हम ये कह सकते क्षेत्र के तमाम हमारे पासी बिरादरी के लोग, तमाम समाज के दलित लोग, सब लोग ये कहते हैं कि अगर पासी महाराजा बिजली पासी का किला आज बचा है तो उसके पीछे माननीय हीरालाल यादव जी का अथक प्रयास रहा है। माननीय नेताजी ने इनिशिएटिव लिया तो वो किला आज पूरी तरह से खड़ा है और महाराजा बिजली पासी का एक अस्तित्व वहाँ पर कायम है। जैसा कि आप उनके बड़े पुत्र हैं और एक पिता अपने पुत्र को बहुत बार समझाता है, कुछ नसीहतें देता है जिसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं। तो स्वर्गीय हीरालाल यादव जी ने कुछ ऐसी बातें आपको कही हो या कुछ नसीहतें कभी दी हो या जो उनकी कुछ ऐसी बातें हों जो आपके जीवन में परिवर्तन लाया हो? मुझे याद है कि वो बीमार थे और हम उनको बम्बई से वापस ला रहे थे। हम दिल्ली में रुके थे और जब दिल्ली में रुके तो मुझे पता चला कि वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो मैंने बातों बातों में पूछा कि पिताजी कोई ऐसा काम जो जैसे व्यक्ति कोई पूरे दिन काम करता है और शाम को भूल जाता है कि आज मुझे काम करना चाहिए था। तो मैंने पूछा कि आपने कोई ऐसा काम हो जो आपने मन में बनाया हो और अब तक पूरा ना हुआ हो। उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी कि गांव के अंदर एक बढ़िया इंटर कॉलेज लड़कियों का बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 मई 1995 को ये बात मेरी उनसे हुई और मैं 16 तारीख को लखनऊ आया और 19 मई या 20 मई को मैंने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया। और आज जो ये हीरालाल यादव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें करीब 10,000 बच्चे, लड़कियां, लड़के शिक्षारत हैं, वो उन्हीं की देन थी, उन्हीं का एक तरह से मोटिवेशन था जिसको हम लोगों ने मिलकर पूरा किया। माननीय श्याम किशोर यादव जी बात करते करते भावुक हो उठे और पिताजी के स्मरणों को देख के इनका गला भर आया। बिल्कुल सही बात है कि यादें जब पुरानी बातों को हम स्मरण करते हैं तो भावनात्मक भाव विभोर हो जाते हैं। हालांकि स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के सपनों को इन्होंने बड़ी गंभीरता से लेते हुए साकार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज इंटर कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, लॉ कॉलेज खुल गए हैं, तमाम शिक्षण संस्थान इन लोगों ने बना रखे हैं जो गरीबों को समर्पित है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।